प्रेज लॉर्ड। जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निकले कि प्रभु ने और भी एक बार इस रीति में आपसे मुलाकात होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। पिछला दिनों में हम लोगों ने एक क्लास का 49 क्लास हमने इस पर आरंभ किया था कि मतलब उद्धार का भिन्न भिन्न अनुभव का बारे में हम लोग देख रहा था। उसमें हमने पहला भाग देखा था नए जन्म के बारे में। दूसरा बात हमने देखा था पाप क्षमा का बारे में हमने देखा था। आज मैं आपको मतलब हमारा उद्धार पाने से पहले पाप की अवस्था और उद्धार पाने के बाद में पाप की अवस्था, ये दो बात को आज बहुत मतलब सरल रूप में प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग जानना चाहिए। हमको मिला हुआ हमारा हम किस प्रकार का पापी था, हम लोग उद्धार पाने से पहले हमारा पाप की अवस्था क्या था, ये हमें समझना चाहिए। बहुत लोग उनको मिला हुआ उद्धार का गौरव नहीं जानता, लेकिन ये जानना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस विषय को बहुत गौरव से ये बात को जानने की कोशिश करेंगे। आज आपको मालूम बहुत लोग प्रभु का आत्मीय उपयोग भी क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें मिला हुआ उद्धार का गौरव वो लोग नहीं जानता, इसलिए उनको समझ नहीं। प्रियो, हमारा पाप कितना भयानक था, हम लोग कितना दोषी थे, ये हमें जानना और हमें प्रभु ने किस रीति में हमें छुटकारा दिया। हमारा उद्धार पाने के बाद में पाप के संबंध में हम कैसे होना चाहिए, ये जानना जरूरी बात है। तो पहले मैं आपको उद्धार पाने से पहले हमारे पाप का अवस्था, पहले हम 90 भजन संहिता उसका 8 वचन पढ़ेंगे। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। देखा, अपने मुंह की ज्योति में रखा है। बोलने का मतलब एक पापी किसी प्रकार भी प्रभु के निकटता में नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रभु का मुंह की ज्योति में रखा है। आप देखो, मतलब एक प्रकार वे लोग प्रभु का वैरी है, प्रभु का दुश्मन है। दूसरा हम लोग ईयोब का किताब उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन में देखता है, मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। देखा, यहाँ पर सील करके मतलब एकदम उसके साथ लिपटा करके रखा हुआ है। देखा, भयंकर एक अनुभव है प्रियो। यही बात को व्यवस्था विवरण या अनुवाद उसका 32 अध्याय का 34 वचन में, व्यवस्था विवरण 32-34। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहर बंद नहीं है? हाँ, मोहर बंद है, मोहर बंद। देखा प्रियो, मनुष्य का पाप प्रभु का भंडार में मोहर बंद है, मोहर बंद। यही बात होशेया ने भी उसका 13 अध्याय 12 वचन में, होशेया उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन में भी हम लोग देखता है, इफ्राइम का अधर्म घटा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है, संचय किया हुआ है। देखा, पाप संचय किया हुआ है। आप देखो प्रियो, इसका मतलब क्या है कि मानव पापी किसी प्रकार भी मानव प्रभु भूल जाएगा है, नहीं तो उसका गौरव नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना प्रियो। ये सब प्रभु का वचन में बताया है कि प्रभु ने वो एकदम इकट्ठा करके प्रभु का सन्मुख रखा है। तीसरा एक बात हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 65 अध्याय का 6 वचन में, यशायाह 65:6। देखो यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। देखा, मेरे सामने लिखी हुई है। देखो, हमारा पाप प्रभु का सामने लिखी हुई है। कैसा लिखा मालूम? यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 1 वचन में, यिर्मयाह 17 का 1। यहूदा का पाप लोह के टाकी देखा, हाँ, और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। देखा, हीरे की नोक से लिखा हुआ है। बोलने का मतलब किसी प्रकार भी मिट नहीं सकता। हो यो पापी का पाप कितना भयंकर अनुभव में है, कितना भयानक अवस्था में है, ये बात को हम लोग वहां पर देखते है ना। और एक बात, जब होशेया 7 अध्याय उसका 2 वचन की शुरुआत में बोलता है,
तो भी वे नहीं सोचते हाँ। कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। देखा, यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। प्रियो, प्रभु भूलता नहीं। आप कभी भी इस बात को हल्का ना ही सोचना। प्रभु हमारा चलना फिरना बैठना सोचना सब जानता है। प्रियो, इसमें जो भी बुराई होता है वो सारे बात प्रभु याद करता है। प्रभु को मालूम, आज कितनी प्रकार लोग लापरवाही करके मुझे कोई नहीं देखता है। माँ बाप से बहुत बात छिपा सकता है प्रियो, पर तो प्रभु से नहीं छिपा सकता। इसमें सावधान रहना। आज लोग पाप को पानी की नाइंद पीते हुए वो प्रभु को तुच्छ कर रहा है। जो भी पाप करता है उसको प्रभु का डर नहीं है, और एक प्रकार वो श्रापित बनते जा रहा है। तो हमारा अवस्था ऐसा था, हम लोग ये बात को नहीं समझते थे। हम पाप को पानी की नाइंद पीते हुए जीने वाला एक समय था, परंतु प्रभु ने वो सारे पाप हमेशा याद करता था, है ना। और यशायाह 1:18 आपको मालूम है, प्रभु बुलाता है, क्योंकि पापी का पाप का अवस्था क्या है। 1:18 यहोवा कहता है, हाँ। आओ हम आपस में विवाद करें। हाँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। देखा, लाल रंग का हमारा पाप कैसे था? लाल रंग का। बोलेगा तो कठोर पाप था, एकदम भयानक पाप था। प्रयास सोचिए, हमारे पाप लाल रंग का पाप था। हम लोग भयंकर पापी लोग थे। कई लोग अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार नहीं। हमने पिछले बार भी हमने याद किया था, हमारा जन्म ही पाप में हुआ, और वो पाप करता है, और पाप करते करते वो लाल रंग का पाप बन गया। देखो, है ना। और भी एक बात, यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय उसका 22 वचन में हम पढ़ता है, चाहे तू अपने को हाँ। सज्जी से धोए या बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, हाँ। तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने से बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखा, तो बोलेगा तो वो अशुद्धि मेरे सामने बना रहेगा, तुम अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाओगे। प्रियो, ये कितना गौरव की बात है। मनुष्य स्वयं को कितना भी शुद्ध करना चाहेगा तो ये असंभव है। प्रियो, हम अपने पाप को ढक करके बच नहीं सकता, या अपने आप हमें पाप से धोकर शुद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या देखता? पहली बात, प्रभु ने हमारा पापों को अपना सन्मुख रखा है। दूसरी बात हमने देखा, प्रभु ने अपने भंडार में ये बिल्कुल बांध कर रखा है। और तीसरी बात हमने देखा, प्रभु लिख करके रखा है। प्रभु लिख करके रखा है। और हमने चारों बात देखा, प्रभु उन सारे पापों को स्मरण करता है। और पांचवी बात, ये पाप प्रभु की दृष्टि में लाल रंग का पाप था, और प्रभु का वचन कहता है वो एकदम पाप अशुद्धि था, एकदम दुर्गंध मतलब होते थे। ये था हमारा पाप क्षमा पाने से पहले पाप का अवस्था। कितना भयंकर है। हम लोग सोचिए, पवित्र परमेश्वर के निकट जाने के लिए हम किसी प्रकार भी लायक नहीं था। प्रयोग ऐसा हमको प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया। देखा, हमें ढूंढ कर आया। हम पाप के कारण खो गए थे। हमारे लिए प्रभु अच्छा चरवाहा, वो हमारे लिए दुनिया में आया, और उसका मतलब वो हमारे पाप की सजा अपने ऊपर उड़ाकर सूली पर मरा। वो आज भी हमें बुला रहा है, हर एक पापियों को अपने पास बुला रहा है। जब हम प्रभु यीशु के पास आकर के पाप क्षमा पाने के बाद में हमारा पाप की अवस्था क्या, ये जानना, हम कितना आनंदित और मगन होगा। हम किस प्रकार का पाप का भार लेकर के चलने वाला था। परंतु पाप क्षमा पाया हुआ लोगों के बारे में प्रभु का वचन कहता है, यशायाह उसका 38 का 17 वचन उसका भी पाठ, यशायाह 38 अध्याय उसका 17 वचन का भी पाठ। परंतु तूने क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। अपनी पीठ का पीछे फेंक दिया। देखा, वो क्या बात है प्रियो। एक पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति का पाप किसी कारण वो पाप अभी सामने नहीं आएगा।
प्रभु ने पीठ के पीछे फेंक दिया बोलेगा तो इसका अर्थ क्या है? कभी भी स्मरण में नहीं आएगा, हमारे सामने नहीं आएगा, दिखने के लिए नहीं मिलेगा। ये कितना तसल्ली की बात है। एक पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति कितना धन्यवान व्यक्ति है, भाग्यवान व्यक्ति है। कितना हमें आनंद रहना चाहिए। हमें मिला हुआ पाप क्षमा का गौरव जानना प्रियो। कितने लोग ये बात को समझता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आप इसको बहुत सीरियसली समझे प्रियो है। तो दूसरा, हमारे पाप क्षमा पाने के समय में प्रभु ने हमारा अवस्था क्या किया? मीका उसका 7 अध्याय का 19 वचन में, मीका नबी की किताब 7 अध्याय उसका 19 वचन में हम लोग पढ़ता है, तूने सब पापों को गहरे समुद्र में डाला है। देखा, गहरे समुद्र की गहराई में डाल दिया। आप देखा है, समुद्र का गहराई में डाल दिया। बोलने का मतलब क्या है प्रयोग? वहां से वो कभी ऊपर नहीं आ सकता, वहां से कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। बोलने का मतलब है परमेश्वर ने हमारा पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया है। बहुत सुंदर बात है ना। वो बात को जब 85 भजन संहिता का दूसरा भजन में, 85 भजन संहिता उसका दूसरा भजन में, तूने अपनी प्रजा के अदन को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। देखा क्या कर दिया? प्रभु ने ढांप दिया। ओह, प्रभु ने ढांप दिया तो फिर कैसा दिखाई देगा? है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ढांप दिया। मूसा को प्रभु ने कब्र किया, मूसा को प्रभु ने कब्र किया। लोग जाकर कितना भी ढूंढेगा तो वो नहीं मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने उसका कब्र किया। प्रभु ने जिस बात को ढांप दिया कोई नहीं निकाल सकता। देखो, प्रभु हमारा पाप क्षमा करने के समय में किस प्रकार हमें पाप क्षमा का अनुभव मिला। कितना अद्भुत बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। आप देखो ना, कई बार विरोधी शैतान क्या करता है, कई लोगों को याद दिलाता है, तुझे क्या लगता प्रभु तेरा पाप क्षमा किया? नहीं नहीं नहीं, तेरा जीवन में इतना दुख संकट क्यों हो रहा है? तुम अभी भी प्रभु का दृष्टि में तेरा पाप क्षमा नहीं हुआ बोल करके धोखा का विचार ला करके फंसाना चाहता। प्रयोग कभी नहीं। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। यदि आपने प्रभु के सामने अपने पाप कबूल किया है, निश्चय प्रभु ने आपको क्षमा दिया है और प्रभु ने उसको ढांप दिया। और हम देखता है हमारी पाप का अवस्था के बारे में, यशायाह 43 उसका 25 वचन, यशायाह उसका 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। पहली बात वहां पर रुकना, पहली बात वो बोलता है मैं मिटा दिया। देखा, पाप को क्या कर दिया? मिटा दिया। ओह प्रियो, ये पाप मिटाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हमें पाप क्षमा देने के समय में प्रभु हमारे सारे पाप को हमारे जीवन से मिटा दिया। फिर कोई भी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। और वही शब्द में और ही शब्द बोलता है, और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। देखा, मैं स्मरण नहीं करूंगा, मैं स्मरण नहीं करूंगा। देखा, पाप मिटा दिया, इतना ही नहीं, मैं स्मरण आगे स्मरण नहीं करेगा। हमें एक पापी के रूप में प्रभु कभी नहीं देखता प्रियो। देखा, ये कितना श्रेष्ठ बात है, ये कितना दयनीय अवस्था है। आजकल कई बार लोगों को पाप क्षमा देने के बाद में वापस ऐसे कुछ गलती हो गया तो हाँ तो पहले भी ऐसे किया बोल करके लोग उनके साथ झगड़ा करता है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं प्रियो। प्रभु हमें किया हुआ कोई भी पाप प्रभु मिटाने के बाद प्रभु कभी याद नहीं करता, प्रभु उसको याद नहीं करता, है ना। यही बात तो यिर्मयाह नबी में बताया हुआ बात बहुत मौत का एक शब्द है। यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 34 वचन का भी पाठ, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। देखा, मैं
क्षमा करेगा फिर स्मरण नहीं करेगा। क्या प्रयोग है, प्रयोग है। क्षमा किया हुआ बात को मैं स्मरण नहीं करेगा। ओह, इसलिए प्रभु ने हमको भी सिखाया ना, तुम अपना दिल से क्षमा करना है। हमारे जीवन में हमें दूसरे को क्षमा कैसे करना, दिल से क्षमा करना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रभु हमें क्षमा देता है और क्षमा देने के बाद में प्रभु उन पापों को फिर याद नहीं करता है ना, प्रभु उसको मिटा डाल देता है। और भी यशायाह पहला अध्याय का 18 वचन में पापी को प्रभु अपने पास बुलाता है और वो प्रभु क्या वायदा देता, मैं तो आओ, यहोवा यो कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। देखा, हिम के समान उजले हो जाएंगे। देखो, बोलने का मतलब वहां पर ऐसे कुछ था करके आप सोच ही नहीं पाएगा। हिम के नायंद उजले हो जाएंगे। देखा, बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। और क्या चाहिए हमें? अपनी पाप कबूल करके पाप क्षमा पाने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। आज लोग पाप के कारण दबते जा रहे हैं, उनको कुछ सच में आनंद नहीं। कई लोग बोलते हैं कि पाप क्षमा पाया, पर उनके चेहरे में आनंद नहीं है। जरूर शायद उधार पाया होगा, लेकिन बाद में भी पाप में जी रहा होगा, इसलिए आनंद नहीं है। मैंने बहुत लोगों के जीवन में देखा। इसका मतलब आप हमेशा ऐसा जोर से हंसना हो नहीं, परंतु आपके चेहरे में पाप क्षमा पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह चाहिए प्रियो। एक जरूर एक स्माइलिंग फेस चाहिए, एक आनंद का चेहरा होना चाहिए। अब दुखी और निराश नहीं होना चाहिए। परंतु कई बार कई प्रचारक लोगों का भी मैंने चेहरे में देखता है, वो लोग मालूम नहीं बहुत टेंशन में रहता, बहुत अच्छा बात भी करने पर भी उनको चेहरे में आनंद नहीं। कितना दुखदायक बात है। हमें पाप क्षमा का अनुभव है तो निश्चय प्रभु हमें हमारा हिम्मत के नयन उजियाला किया है। दिल का वो खुशी का बात चेहरे में भी पाएगा। और एक बात, जब हम पापी है करके कबूल किया तो एक अनोखा बात, यीशु के लोगों का सामर्थ्य का कार्य हम पहला यूहन्ना में बढ़ता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, देखा, यीशु मसीह के लहू क्या करता, हमें सब पापों से, वो कैसा भी पाप हो, यीशु मसीह के लहू में धोया ना जाने वाला कोई पाप इंसान के जीवन में है नहीं प्रियो। सब पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा है। इसलिए मतलब प्रभु का वचन जो हमें कहता है, अगर हम देखिए, एक बात जानना, एक बात खास मैं यहाँ पर भी आपको बोलना चाहूंगा, वो ये है, जब हम पाप में जीते वक्त जब जिसका उद्धार नहीं हुआ, उसको एक ही बात मानना काफी है कि प्रभु यीशु में पापी हूं। ये नहीं कि आपको जिंदगी का सारा पाप आपको कबूल करना पड़ेगा, ये तो संभव ही नहीं। आप कितनी पाप शायद आप भूल भी गया होगा, वहां पर आपको एक ही शब्द बोलना है, प्रभु यीशु में पापी हूं। मुझे पापी के लिए आप ये दुनिया में आया, मेरा पाप की सजा आपने सूली पर उठाया, आप मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उड़ा। आप मेरा प्रभु है, मैं आपका बेटा, आपका बेटी होकर के जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। आज से मैं आपका जन होकर के जीने के लिए मैं समर्पण करता हूं सच्चा दिल से। और आपने ये प्रार्थना किया, आपको जरूर प्रभु पाप क्षमा देगा। लेकिन हम प्रभु में आने के बाद, प्रभु में आया हुआ लोग फिर पाप नहीं करना चाहिए। अगर हमसे गलती होता, क्योंकि हम पाप क्षमा पाने के बाद में भी हम तुरंत स्वर्ग में नहीं जाता, हम वही शरीर में वही दुनिया में रहने के कारण हमसे कई प्रकार गलती हो सकता है।
ना कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु में आने के बाद कभी पाप नहीं किया। ये तो सबसे बड़ा झूठ बात है। वो प्रभु को झूठा बना था। हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में जरूर गलती होता है, इसलिए हमको रोज मन फिरना चाहिए, है ना। कई लोगों को मन फिरावट के लिए अवसर देने पर भी मन नहीं फिरता। आपको शायद याद होगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 21 वचन में प्रभु हम पर एक गवाही देता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखा, मैं उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहता। देखा प्रियो, प्रभु सबको मन फिरावट का अवसर देता है। हरेक के ऊपर जब मन फिरावट एक व्यक्ति को मिलना है तो भी वो अपना बुद्धि से शक्ति से नहीं कर सकता। रोमियो 2 अध्याय का 4 वचन, रोमियो 2:4, क्योंकि उसकी कृपा असहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। देखा, परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर की दया, कोई कुछ परिभाषा में प्रभु का दया लिखा। देखिए, परमेश्वर की दया हमें मन फिरावट को सिखाता है। प्रियो, एक बात जानना, आप उधार पाया अच्छी बात है, लेकिन आपसे गलती होता है, वो पवित्र आत्मा आपको जरूर याद दिलाएगा। तुरंत हमें मन फिरना है, प्रभु के सामने कबूल करना है। हम कभी भी पापों को ढकना नहीं, प्रभु पाप को कबूल करके मन फिरना प्रियो। क्योंकि आपको मालूम है पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन में यूहन्ना क्या बोलता, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, हम अपने पापों को मान ले। देखिए, एक बात यहाँ पर याद रखना, आपने उधार पाने के बाद में रोज पाप करते रहा और संडे के दिन में प्रभु में लेना बोल करके, प्रभु मैंने पाप किया मुझे क्षमा कर, ऐसा बोल करके माफी मांगेगा तो उसको क्षमा नहीं मिलेगा। प्रियो, याद रखना, आपने किया हुआ एक एक पाप तुरंत आपको कबूल करना है। प्रियो, आज बहुत लोग मालूम नहीं, बहुत चालाक बन जाता। वो चालाक नहीं हो, शैतान उनको धोखा दे रहा है, वो बात को समझता नहीं। मैं बहुत नम्र रीति में आपसे विनती करता हूं, आप सच्चा उद्धार पाया है तो आपको रोज मन फिरना है। आप पाप करने के लिए प्रभु ने आपको अलग नहीं किया, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए अलग किया। ये भी आपसे गलती होता है, तुरंत कबूल करना प्रिय। मैं मंडली में लोगों को बोलता हूं, आप जो गलती कर रहा है ना, वो प्रभु के सामने कबूल करके उसकी क्षमा पालो, नहीं तो हृदय कठोर हो जाएगा। कई बातें बताता है, लेकिन बहुत लोगों में सही प्रकार प्रभु को मानने वाला एक गुण नहीं, इसलिए उनके जीवन में सच्चा आत्मिक उन्नति नहीं, वो मसीह के रूप नहीं बन रहा है। एक झूठा तसल्ली में प्रोमेश्वरी लेकर के पाव में जीते जा रहा है अंग्रेज, और एक लैंगड़ापन जीवन, क्योंकि बात मानने वाला गुण नहीं अभी भी। प्रयोग अभी भी आज्ञा मानने वाला उस आत्मा का अधीन है क्या? या जो पाप क्षमा नहीं हुआ था या उधार नहीं पाया था, उस समय में हम कौन से आत्मा का अधीन था? आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला। प्रयोग प्रभु में आने के बाद में, पाप क्षमा पाने के बाद में हमको पाप करने के लिए परमिशन नहीं। आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 वचन में जिस पापिनी स्त्री को लोग पत्रवाह करने के लिए लेकर आया था, प्रभु ने उनको पाप क्षमा देने के बाद उस स्त्री से क्या कहा? और फिर पाप न करना। हाँ, आगे को फिर पाप नहीं करना। उसको प्रभु ने पाप क्षमा देने के बाद बोलता है आगे को तो पाप नहीं करना, है ना। वही बात 38 साल से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति चंगाई होने के बाद में जब उसको मंदिर में मिला, तब प्रभु ने उसको क्या बोला था? उसका यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन में, फिर से पाप मत करना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो इससे कई भारी विपत्ति तुझ पर। हाँ, ऐसा ना हो
कई भारी विपत्ति तुझ पर आऊं। तुझ पर आए। देखो प्रियो, हमारे जीवन में पाप को एक हल्का बात नहीं समझना, उसको मजाक नहीं समझना। हमारे जीवन में एक उदार पाया व्यक्ति है, कभी भी वो पाप आएगा तो तुरंत उसका मानो उनका खुशी आनंद या मानो जो उदार का आनंद में छूट आ जाता प्रियो है। इसलिए अपने आप को हमेशा मैं आत्मा में है कि नहीं है, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है कि नहीं, मैं जीवन का मार्ग में है कि नहीं, मैं उस सक्रिय मार्ग में है कि नहीं, मैं अपने आप को इनकार करके सूर्य लेकर के चल रहा है कि नहीं, ये बात को याद रखना। और ऐसा नहीं है तो भयंकर धोखा में पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आज आपको छोटा सा रीति में मतलब उधार पाने से पहले हमारे पाप की अवस्था और उधार पाने के बाद में हमारे पाप की अवस्था के बारे में छोटा सा रीति में आपको बताया। बहुत लोगों को ये बात है मालूम, लेकिन कई नया विश्वासी है, वो लोग इसके बारे में इतना नहीं जानता। इसके लिए मैंने ये क्लास आपको दिया। यदि प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल मैं आपको धार्मिकता के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।